सो इट्स नॉट वेरी इजी राइट नाउ टू गेट अ पीआर इन कनाडा। देखो हर कोई अपनी तरफ से एफर्ट्स कर रहा है, बट पीआर इज नॉट फॉर एवरीवन। देखो ये भी रियलिटी है, कनाडा गवर्नमेंट का फोकस है 2025, 2026, 2027 के अंदर, दैट मीन इन 3 साल के अंदर कि हम 5 लाख स्लॉट्स देंगे इन टर्म्स ऑफ पीआर, जो कि अभी बंद हो चुका है और जो बदल चुका है। कनाडा गवर्नमेंट का फोकस है कि हम इन 3 साल के अंदर अराउंड 7 लाख पीआर ही देंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम। और उनका एक चीज का फोकस है कि जितने भी टेम्पररी रेजिडेंट्स हैं वो अपने देश जाए, वो कनाडा छोड़ के चले जाए। और हम इसीलिए कनाडा गवर्नमेंट ने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस करे, चाहे वो स्टडी पे हो, स्पाउस पे हो, विजिटर वीजा पे हो, एलएमआई पे हो, ओपन वर्क परमिट के अंदर हो, चाहे वो वनरेबल ओपन वर्क परमिट के अंदर हो, बहुत सारी चीजें। आई वुड रिकमेंड यू वॉच माई अदर वीडियो, यू विल गेट एन आइडिया। देखो गवर्नमेंट का एक ही फोकस है, आईआरसीसी का एक ही फोकस है कि हमें वो चाहिए जो स्किल बेस्ड लोग हैं, चाहे वो हेल्थ केयर से हो, कंस्ट्रक्शन से हो, फ्रैंकोफोन कैटेगरी से हो, चाहे वो स्टैम्प रेटेड कोर्सेज हो, चाहे स्टैम्प रेटेड इंडस्ट्री के अंदर वर्क करते हो। तो मैं उस पर नहीं जाऊंगा, यू बेटर नो, मेरी वीडियो दे सकते हो, यू विल गेट एन आइडिया। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। पहले बात तो बताता हूँ कि ये जो वीडियो है पर्सनल सपोर्ट वर्कर के रिगार्डिंग है, एंड यू विल गेट एन आइडिया कि कैसे आपको पीआर मिलेगा। वो आपको मैं थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आपको मैं एक चीज बता देता हूँ। कनाडा में पीआर के पाथ पे 100+ है, लेकिन जो 3 मेन कैटेगरीज है ना, वो है जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। एक होती है एक्सप्रेस एंट्री की सीसी कैटेगरी, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास। एक होता है एक्सप्रेस एंट्री का फॉरेन ड्रॉ, और एक होता है कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ, जैसे फ्रैंकोफोन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, स्किल बेस्ड हो गया, वो अलग कैटेगरी हो गई है। एक होता है मास्टर कैटेगरी, अगर आप मास्टर्स करते हो डायरेक्ट से ब्रिटिश कोलंबिया से, तो डायरेक्टली पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो, अगर आप इंडियन कॉलेज यूनिवर्सिटी से करते हो, जो आपको स्क्रीन पे शो हो रही है। तीसरी चीज, अगर आप रूरल कम्युनिटीज में पढ़ाई करते हो या एक्सपीरियंस गेन करते हो मिनिमम 1 ईयर का, तब भी आप एलिजिबल होते हो और आप उस पर्टिकुलर पाथवे में पीआर के लिए फाइल कर सकते हो अंडर द दैट पर्टिकुलर प्रोविंस के पीएनपी के अंदर, तब भी आपको पीआर मिल सकता है। और एक होता है प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम, हर प्रोविंस का अपना अपना पीएनपी पाथवे होता है, आप उसके अंदर भी फाइल कर सकते हो। लेकिन उसके अंदर भी बहुत सारी कैटेगरीज होती है, उसके अंदर भी फोकस किया जाता है स्किल बेस्ड वालों को। यू कैन वॉच माई अदर वीडियो, आपको आइडिया हो जाएगा। मैं इस पे बात करूंगा पर्सनल सपोर्ट वर्कर के रिगार्डिंग। देखो पर्सनल सपोर्ट वर्कर क्या होता है, जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, पढ़ लेना वीडियो को देख के, रोक रोक के आपको समझ आ जाएगा। इन सिंपल लैंग्वेज में आपको पूरा क्लीन खाना पीना रूटीन, उसके लिए पूरा देखभाल, उसकी हेल्थ चेकअप, हेल्थ सब कुछ आपको करना पड़ता है उस पर्टिकुलर पर्सन के अंदर। इसके अंदर भी 2 कैटेगरी होती है, एक होता है होम चाइल्ड केयर सपोर्ट के अंदर, एक होता है सीनियर सिटीजन या पर्सन विद डिसेबिलिटीज, उसके अंदर भी आपको करना पड़ेगा। रूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी आर ऑलमोस्ट सेम, लेकिन दोनों का एनओसी कोड डिफरेंट होता है। रिक्वायरमेंट्स टोटली सेम, आपके पास +2 और +1 का डिप्लोमा होना चाहिए, आपके पास CLB 4 दैट मीन्स कैनेडियन बेंचमार्क आपके पास ओवरऑल 4 होना चाहिए। आपकी जो क्वालिफिकेशन +2 ऐसे और +1 ईयर, जैसा को मैंने पहले कहा। एंड अगर आपके पास मिनिमम 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस है फुल एज एन फुल टाइम एम्प्लॉय लास्ट 3 इयर्स के अंदर, चाहे वो फॉरेन हो चाहे वो इनसाइड कैनेडा हो, तो आप एलिजिबल हैं। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आपके पास ऑफर लेटर होना चाहिए किसी कैनेडियन एम्प्लॉयर से, तभी आप एलिजिबल होगी। ये सारी चीजें आप फुलफिल करते हो, तभी आप एलिजिबल होगे और तभी आप आगे फाइल कर सकते हो पर्सनल सपोर्ट वर्कर के अंदर या केयर गिवर के अंदर, अदरवाइज आप फाइल नहीं कर सकते हो। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत लोगों के माइंड में होता है कि मेरा जो वर्क परमिट है वो 2 महीने, सॉरी 2 साल, 1.5 साल या 6 महीने के बाद या 8 महीने के बाद खत्म होने वाला है, तो मैं क्या करूं, कुछ हो पाएगा अगर मैं ओपन वर्क परमिट पे हूं। अच्छा रिमेंबर वन थिंग, ये क्लोज वालों के लिए नहीं है, ये ओपन वर्क परमिट वालों के लिए। अगर आप ओपन वर्क परमिट पे हो, आप इनसाइड कनाडा हो, आप जॉब कर रहे हो नहीं कर रहे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन आप ओपन वर्क परमिट पे हो, अगर आप पर्सनल सपोर्ट वर्कर का 6 महीने का कोर्स करते हो, उसके बस मिनिमम 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस गेन करते हो आफ्टर ट्रेनिंग, और आपके पास सर्टिफिकेट होता है और आपके पास फुल टाइम जॉब होती है 30 आवर्स पर वीक, यू आर एलिजिबल, यू कैन फाइल अंडर दिस कैटेगरी। ये कैटेगरी पहले 17 जून 2024 को बंद हो गई थी, लेकिन एवरीबडी नोस हेल्थ केयर की, कनाडा की हेल्थ केयर के लोगों की कनाडा में बहुत रिक्वायरमेंट है, पहले भी थी आज भी है कल भी होगी। लेकिन 31 मार्च 2025 को ये वापस से ओपन हो जाएगी। एंड इसके अंदर पीआर मिलना बहुत ईजी है। अगर आपके पास सारी रिक्वायरमेंट्स, आप एलिजिबल होते हो, आप सीधा फाइल कर सकते हो एंड आपको पीआर विद इन 4 to 5 मंथ्स के अंदर मिल जाएगा इफ यू आर एलिजिबल, एंड अगर आपके डॉक्यूमेंट सारे जेन्युइन है तो। 2 कैटेगरीज है, एक आती है 44101 और एक आती है 44100।
100 जो है वो होम केयर चाइल्ड केयर से रिलेटेड है, और जो 101 है वो सीनियर सिटीजन या पर्सन विथ डिसेबिलिटी उससे रिलेटेड है। दोनों की रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलमोस्ट सेम है, जॉब का डिस्क्रिप्शन ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन सिर्फ जो क्वालिफिकेशन भी कहो वो भी सेम है, सब कुछ सेम है, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट भी सेम है, ऑफर लेटर की दोनों में ही रिक्वायरमेंट है। सिर्फ डिफरेंस है कि वहाँ पे एक बच्चा आ जाता है और वहाँ पे जो आपको केयर करनी होगी किसी सीनियर सिटीजन या पर्सन विद डिसेबिलिटीज के रिगार्डिंग होगा, उसकी केयर करनी होगी। इसके लिए आपको ऑफर लेटर की रिक्वायरमेंट किसी कैनेडियन एम्प्लॉयर से बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉयर से लेटर होगा तभी आप एलिजिबल होगे, तभी आप फाइल कर सकते हो। ऐसा को मैंने पहले कहा 17 जून 2024 को ये बंद हो गया था, या फिर से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, मैं आपको इसमें एक चीज़ और बता दूँ, इट्स अ पायलट प्रोग्राम। जब भी किसी प्रोग्राम के आगे या पीछे पायलट लग जाता है ना, डेट मीन्स कि जो प्रोग्राम है वो सिर्फ 5 ईयर्स के लिए वैलिड है। उसके बाद वो कंटिन्यू होता है नहीं होता, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द कैनेडियन गवर्नमेंट। वो करना चाहे करे, नहीं करना चाहे ना करे, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन देम। देखो, ये तो रियलिटी है कि हेल्थ केयर की कनाडा को बहुत रिक्वायरमेंट है, सिर्फ कनाडा की बात नहीं है, हर जगह में हेल्थ केयर की रिक्वायरमेंट है। पहले भी थी कनाडा में, आज भी है और बाद में भी रहेगी। अगर आप जाना चाहते हो, आपको लगता है कि अगर मेरे को पीआर नहीं बन रहा, तो दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट एंड द इजीएस्ट वे टू गेट इनटू द कैनेडियन पीआर। हाँ, रूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है आपको समझ आ गया। आपको पूरा ही ख्याल रखना पड़ेगा, वॉशरूम बंदे को भी साफ करना पड़ेगा, उसे हेल्थ के रिगार्डिंग सारे चेकअप करने पड़ेंगे, रूटीन चेकअप करना पड़ेगा। इन सिंपल लैंग्वेज, यू आर द पर्सन जो आपको उसकी सारी केयर करनी है, एंड दैट पर्सन इज टोटली डिपेंड अपॉन यू, हर चीज से रिलेटेड। रियलिटी कहूँ ना, इसमें अपॉर्चुनिटी बहुत है और आपको आराम से जॉब भी मिल जाएगी, इसमें आपको ट्रेनिंग भी मिल जाती है। कोर्स इतना मुश्किल भी नहीं है, बहुत सिंपल कोर्स है। आपको 6 महीने का एक्सपीरियंस चाहिए, फिर 6 महीने की मिनिमम आपको जॉब चाहिए, देन फुल टाइम एम्प्लॉय आपके पास, ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपको आवर्स मिलने चाहिए, सब कुछ डन है और आपको आराम से जॉब मिल भी जाती है। अगर आप jobsbank.gc.ca पे जाओगे, जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है इन टर्म्स ऑफ जॉब पोर्टल के रिगार्डिंग, आपको बहुत आराम से अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। बट मैं आपको उसमें एक चीज़ कहूँगा, अगर आप आउटसाइड कैनेडा है, डेट मीन्स अगर आप फॉरेन कंट्री में रहते हो, कैनेडा में नहीं रहते हो, और आप कैनेडा में सेटल होना चाहते हो और आपको कोई पाथवे नहीं मिल रहा, आपकी एज ज़्यादा भी है, आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि आप ये कोर्स करके आपको आराम से पीआर मिल सकता है, आप डायरेक्टली फाइल कर सकते हो। लेकिन इसमें आपको सिर्फ एक चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, आपको एक एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट होगी, कैनेडियन एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट होगी, जो आपको ये ऑफर लेटर प्रोवाइड कर सके। एंड इट्स ट्रू, ये ऑफर लेटर इतना ईजिली नहीं मिलता। अगर आप किसी देसी पर्सन या किसी साउथ एशियन पर्सन से बात करोगे, चाहे वो इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश या किसी मिडिल ईस्ट से बिलोंग करते हैं, तो वो आपको ये चीज़ बेचेगा ही बेचेगा, ऑफर लेटर बेचेगा ही बेचेगा, फ्री में आपको कोई नहीं देगा, अनटिल एंड अनलेस इफ़ यू नो समवन, या वो पर्सन वाइट है। आजकल तो गोरे भी बेच ही रहे हैं, पर रियलिटी ये है कि थोड़ा सस्ते में मिल जाता है ये चीज़। मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा, सस्ते में मिल जाता है, लेकिन हाँ, चांस ऑफ गेटिंग अ पीआर इट्स वेरी इजी। अगर आपके पास सारे जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स हैं, सैलरी स्लिप, ऑफर लेटर, आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न हमने फाइल किया हुआ है, आपके पास प्रॉपर सैलरी आ रही है, सब कुछ है, आपके पास रिलीविंग लेटर है, आपको आराम से मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। मीन्स इन टर्म्स ऑफ आपको पीआर बहुत इजीली मिल जाएगा। सो आई वुड हाईली रिकमेंड यू, इफ़ यू रियली वांट टू गो इनटू द कैनेडियन पीआर, को पीआर नहीं मिल रहा, चाहे आप ओपन वर्क परमिट पे भी क्यों ना हो, आप इस कोर्स में अप्लाई कर सकते हो। और इसमें ऐसे बहुत सारे पब्लिक कॉलेज है, पब्लिक यूनिवर्सिटीज है, जो ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया, अल्बर्टा के अंदर, स्पेशली ओंटारियो में तो बहुत सारे हैं, जो ये चाइल्ड केयर, होम केयर सपोर्ट वर्कर के कोर्सेज करवाते हैं। और बहुत कॉलेज तो ऐसे हैं जो बहुत कम फीस लेते हैं या फीस नहीं भी लेते हैं। सो वीडियो में डिपेंड करता हूँ। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग, लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। इफ यू नीड अ मिनी सेशन 1-to-1, यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम, डीएम मी ऑन व्हाट्सएप, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। तब तक के लिए गुड बाय।